नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि की महिलाएं कैसी होती हैं और उनके लिए ये जो साढ़े साथी शुरू होने जा रहा है, पूरे 7.5 साल का वक्त कैसा रहेगा, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो अगर आपकी राशि मेष है, आप महिला हैं, लेडी हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। चलिए पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। मेष राशि की महिलाएं कैसी होती हैं? इनका प्यार, इनका व्यवहार, इनके जीवन का लगभग हर पहलू को हम छूने के प्रयास करेंगे। मेष राशि की महिलाएं को जीवन में शायद प्यार बहुत ही कठिनाई से मिलता है, क्योंकि अगर सच्चा प्यार मिल गया फिर तो ये बहुत संतुष्ट होती हैं और प्यार के लिए ही जीती हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो घर में किसी भी तरह का कोई भी निर्णय लेना हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और इनका पसंद हर किसी को पसंद भी आता है। पति को अपने अनुसार ही चलाती हैं, या फिर कहे तो पति खुद ही इनके प्रेम में बसीभूत होकर इनकी तरह हो जाते हैं। घर बहुत व्यवस्थित रखती हैं, बहुत करीने से, और खुद भी कुछ न कुछ करती रहती हैं। वो घर से ही कोई बिजनेस ही क्यों ना करे, या फिर कोई जॉब करती हो, क्योंकि ये खाली बैठना पसंद नहीं करती। मेष राशि की महिलाओं में ये खूबी होती है। थोड़ी से गुस्सैल होती हैं पर हमेशा क्रोध नहीं करती। कभी कभी किसी छोटी सी बात को लेकर भी मन इनका अशांत हो जाता है, लेकिन अमूमन ये शांत ही रहती हैं, थोड़ी सी भावुक होती हैं। इनमें एक चीज़ है, किसी भी परिस्थिति में ये अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ती, और तलाक के मामले शायद शायद ही कोई ऐसी महिला हो मेष राशि की जो तलाक तक बात को पहुंचाएंगी, क्योंकि इनके तरफ से ऐसा नहीं होता। किसी एक पार्टनर के साथ लाइफ बिताना पसंद करती हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात को भी ठीक कर लेती है, ये खासियत है। अपनी तमाम समस्याओं को खुद ही सुलझाती हैं और किन्हीं का भी इंटरफेरेंस इन्हें पसंद नहीं। हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती, और इनके जीवन में खासकर इनकी जो खूबसूरती है ये सबको मोह लेती है, और इसी कारण ढेर सारे लोग इनके आकर्षण में पड़ भी जाते हैं, फंस भी जाते हैं। वैसे इनका इन चीज़ों में कोई इरादा नहीं होता गलत काम का, क्योंकि ये गलत तो कभी करती ही नहीं। पूरी ज़िंदगी अपने उत्साह, अपने जोश, अपनी काबिलियत के बल पे बहुत ही उम्दा बना कर रखती हैं। जो भी असंभव से असंभव कार्य हो, उसे भी अपनी साहस के बल पे कार्य को पूरा करके ही दम लेती हैं, और कठिन परिस्थितियों में भी एकदम से पॉजिटिव रहती हैं। ये इनकी खूबी है। हालांकि दोस्तों और दुश्मनों दोनों ही इनके ज़िंदगी में बराबर के होते हैं। दुश्मन तो इनके करीबी होते हैं, दोस्त तो बाकी पूरा दुनिया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है इमोशनली ब्लैकमेल इनके इनके अपने ही करते हैं। हालांकि कभी कभी कुछ बातों का स्वार्थ होता है, जिसके कारण भी ये धोखा खा जाती हैं, पर जिस पर भी भरोसा करती है वो भी कोई कम धोखा नहीं देते इन्हें। तो सोच समझकर आपको भरोसा करना चाहिए किसी पर। वैसे तो अमूमन ऐसा कहा जाता है कि विवाह के बाद इनका भाग्य और ज़्यादा निखर कर सामने आता है। ये बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, घर को भी बहुत सजा कर संवार कर रखती है, और इनके चेहरे में जो भेद है वो किसी को पता भी नहीं लगता। इनके मन अंदर कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं ये कोई नहीं जान सकता। वैसे तो इन्हें थोड़ी सी घबराहट या असुरक्षा की इनके अंदर भावना भी होती है, और इसी कारण ये दूसरों पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाती। भरोसा जीतना होगा लोगों को तभी, क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही चीज़ें इनके मन में चलती हैं किसी के भी प्रति, और जब तक ये कंफर्म नहीं होंगी किसी पर भरोसा जल्दी नहीं करती। वैसे तो महिलाएं मेष राशि की जो होती हैं, आपको एक बार देखने से लगेंगी थोड़ी कठोर है, पर ऐसा होता नहीं। अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक
छोटा बच्चा होता है और छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढने वाली होती हैं। वैसे इन्हें ताकतवर यानी इनको जो प्रोटेक्ट करे ऐसे जीवन साथी इन्हें अच्छा लगता है या फिर पसंद होता है, जो हर मुसीबत से इन्हें अच्छे तरीके से बाहर निकाले और समय समय पर इनको उनका साथ भी मिले, उनका सपोर्ट मिले। तो ऐसी होती हैं मेष राशि की महिलाएं। और साथ ही इन्हें अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है, कुछ भी खोने से डरती हैं और एक बार अगर कहीं धोखा खा लेती हैं तो शायद बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक ये दोबारा धोखा नहीं खाती। हालांकि इनमें बहुत सारे बदलाव भी होते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कमजोरी भी होती है, पर अपनी कमजोरियों को किसी के सामने दिखाती नहीं। हालांकि ज्योतिष में इन्हें कामुक राशि भी कहा जाता है, पर अमूमन मेष राशि की महिलाएं इस मामले में बहुत ज़्यादा संभल कर रहती है। एकांत में रहना इन्हें पसंद आता है और कुछ न कुछ सोचते रहने की आदत भी होती है। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, सबके बीच रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे इन्हें नॉन वेज भी खाना अच्छा लगता है, वेज तो अच्छा ही लगता ही है, खाना बनाती भी है अच्छी, और अच्छी कुक होने के साथ अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, लगभग सब कुछ होती हैं, क्योंकि इन्हें रिश्तों का ख्याल रखना भी आता है। मेष राशि की महिलाओं के ऊपर शनिदेव की 7.5 प्रारंभ होने जा रही है, और जो पूरे 7.5 साल का वक्त है, ये 7.5 का कितना असर आप पर होगा, ये आप जानना चाह रही होंगी। चलिए समझते हैं। मेष राशि की जो महिलाएं होती हैं, अपने मान सम्मान के प्रति हमेशा ही चिंतित रहती हैं और लोगों का भी सम्मान बनाए रखती हैं, बड़े ही खुले विचारों की होती हैं और दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। लोगों पर अधिक से अधिक लोगों की सहायता भी करना जानती हैं और चाहती भी हैं, और जो इन्होंने सहायता की है आगे चलकर इनको प्राप्त होता है। हालांकि इनकी उन्नति में बाधा जिनके ये सहायता करते हैं वही बनते हैं, यानी जिनको अपना समझते हैं उन्नति में बाधाएं भी वही पैदा करते हैं इनकी लाइफ में। कभी कभी तो इनको अंदर ही अंदर बहुत कष्ट होता है, बुरे समय पर जिनको भी इन्होंने सपोर्ट किया है वही जब इनको परेशान करे तो मुश्किलें बढ़ती हैं। लेकिन इन चीज़ों को समझकर अगर आप सोच समझकर ही आगे बढ़ेंगे तो बढ़िया है। शत्रु विरोधियों से संभल कर ही पूरी लाइफ आपको रहना चाहिए। वैसे तो मंगल आपका राशि के स्वामी है, और मंगल जो है मेष राशि की जो महिलाएं हैं उनके लिए खासकर मित्रों की सहायता प्राप्ति करवाता है, और ये चीज़ें इनके लिए बढ़िया है क्योंकि दोस्तों से सम्मान भी मिलता है लेकिन विरोध भी मिलता है। एक अच्छी गुण ये होती है कि किसी भी सहायता करने में ये पीछे फिर भी नहीं हटती, चाहे कितना भी धोखा मिले। तो शुरुआती समय में कई बार ये वैचारिक रूप से स्पष्ट नहीं हो पाती, किसी के सामने मतभेद हो जाते हैं, पर धीरे धीरे मन की कुंठाओं से बाहर निकलकर खुले दिल दिमाग से आगे बढ़ती हैं और यही चीज़ें इनको आगे ले जाती हैं। तो हृदय में किसी के प्रति भी हिंसा नहीं रखती, और यही अच्छाई सबसे विशेष गुण होता है, और यही गुण शनिदेव की 7.5 में आपकी सहायता करेगा। वैसे तो 2025 में 14 मई से देवगुरु बृहस्पति भी आपके तीसरे घर यानी पराक्रम के घर में आएंगे, और अगर आप किसी बात की खोज कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, कोई आप जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको यहाँ पर सफलता मिलती दिखेगी। मेहनत के बलबूते आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। और दूसरा, बस हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिएगा, नहीं तो काम कंप्लीट नहीं होगा। तो धीरे धीरे आराम से आगे बढ़िए, किसी की सलाह पर आप आगे बढ़िए। और लॉटरी, जुआ, सट्टा, ये 7.5 साल ज़रा संभल के रहिएगा। अब देखिए एक और चीज़ है कि अपना स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखिएगा अगले 7.5 सालों तक, और इसके साथ ही माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। और कोई जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है पैतृक, उस मामलों में सतर्क रहें, किसी भी तरह का झगड़े, लड़ाई, मुकदमा में ना पड़ें, इसका भी ध्यान रखना होगा।
हालांकि संतान को इस साढ़े साथी में तरक्की जरूर मिलेगी, संतान का भाग्य बढ़ेगा और आपका भाग्य भी तेजी से खुलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए शनिदेव भले ही आपके लिए जैसे ही कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे तो साढ़े साथी का पहला चरण शुरू हो जाएगा और इसके बाद 2027 के अंत में 28 मार्च के लगभग शनिदेव एक बार फिर से मेष राशि में ही आ जाएंगे। तो मेष राशि फिर 2.5 साल के बाद वृषभ राशि में, तो इस तरह से 3 चरण आपका पूरा होगा। और ये मानकर चलिए कि संतान सुख प्राप्ति के योग इस साढ़े साथी में बनेंगे, जॉब प्राप्ति की संभावना बढ़ेगी। लेकिन साढ़े साथी का जो मध्य चरण होगा उसमें थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा, चोट चपेट से बचना होगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, किसी पर भी ज़्यादा भरोसा करने से बचना होगा। वैसे तो साढ़े साथी का मध्यम चरण आपको ये बताएगा कि आप कहाँ पर आपके साथ तरक्की में बाधाएं आ रही हैं और किन चीज़ों से आपको बचना है। सही गलत में फैसला करना भी साढ़े साथी ही सिखाता है। अगर आप कर्ज लिए हुए हैं तो 2025 में कर्ज मुक्ति के योग बनेंगे। इसके बाद आप कर्ज लेने देने से ज़रा बचिएगा। हालांकि वैवाहिक जीवन आपका 2025 में बेहतर दिखता है, लेकिन फिर भी तालमेल बनाकर ही चलें तो उत्तम है आपके लिए। लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे इस मध्य, और खासकर विदेश यात्रा के योग बनेंगे, क्योंकि जो शनिदेव है वो विदेश भाव में बैठेंगे तो विदेशी जमीन से सफलता दिलवाएंगे, विदेशी कंपनी में जॉब प्राप्ति करवाएंगे और विदेश जाने का सपना पूरा होगा। अगर आप व्यापारी भाई हैं तो भरपूर यानी महिलाएं हैं आप, और अगर आप व्यापार करती हैं किसी भी तरह का तो आपके लिए आप पूरा ध्यान दीजिए बिजनेस पर, क्योंकि समय अनुकूल है। बस ज़रूरत से ज़्यादा उधार मत दीजिएगा और आप मेहनत करें तो मेहनत से सफलता ज़रूर मिलेगी। एक बात हमेशा ही याद रखिए, मेष राशि की जो महिलाएं होती हैं उनको कभी भी जो अगर आप किसी का कुछ भला करती हैं तो उसको भूल जाने में ही भलाई है, क्योंकि बदले में अच्छा होने वाला नहीं। ऐसी आपके मेष राशि में ये होता है ऐसा कि उनके साथ शायद ही कभी भला हो, क्योंकि ज़्यादातर ये जितना करती हैं उतना उनको प्राप्त होता नहीं। हालांकि अगर आप अविवाहित हैं तो 2025 में विवाह होने के भी शुभ योग बने हुए हैं, या फिर घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। स्थान परिवर्तन के योग हैं। अगर आप जॉब करती हैं तो आप तबादला चाहती हैं तो प्रयास कर लीजिएगा, स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं, या फिर एक अच्छी जॉब या वेतन वृद्धि की संभावना भी दिखती है, तो एक बार आप प्रयास जरूर करें। हालांकि जो राहु देव हैं वो थोड़ा सा बेवजह यात्रा करवाएंगे या बेवजह धनहानि करवा सकते हैं। कहीं पैसा फंस गया, आप कोई चीज़ ऐसा खरीद ली किसी की बातों में आकर जिसका कोई वैल्यू नहीं है, आप ऐसा ज़मीन प्रॉपर्टी या आपने वाहन ले लिया जो आपको लॉस दे रहा है, तो ऐसी चीज़ों में फंसने से बचें। ये साढ़े साथ संभल कर गुजर जाने दें। बेवजह किसी की बातों में आकर कोई भी काम ना करें। जब भी करें कुछ भी बहुत सोच विचार कर, और उतावलेपन में आकर कोई भी काम मत कीजिएगा। हालांकि साढ़े साथी की अंतिम चरण जो होगी वो आपको जरूर फायदा देगा, लाभ देगा। जाते हुए शनिदेव जब धन भाव में बैठेंगे तो धन की मुश्किलों को दूर कर देंगे, तो अंतिम जो 2.5 साल का वक्त होगा वो आपके लिए अनुकूल रहेगा, और उन 2.5 सालों में धन प्राप्ति की प्रबल संभावना बनेगी। यहाँ तक कि सरकारी जॉब प्राप्ति के योग भी बनेंगे। बस प्रलोभन से बचना है। शुरुआत में पहले चरण में, पहला चरण बहुत विशेष होता है, यात्रा वगैरह में सावधानी रखिएगा। धन कुटुंब वाणी भाव को देखेंगे, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। क्रोध में अपशब्द का प्रयोग ना हो, इसका ध्यान रखें। शनि महाराज आपके सिर पर प्रथम चरण में चल रहे हैं। ज़्यादा बोलेंगे तो सर दर्द होगा, ज़्यादा विचार करेंगे तो भी सर दर्द होगा, और अगर कोई कुछ कहता भी है तो इधर से सुनिए उधर से निकालें। जितना आप पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेंगे उतना ही साढ़े साथी का नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो मेष राशि की महिलाएं खासकर जो अविवाहित हैं, 15 मई के बाद उनका विवाह होने के प्रबल संभावना दिख रहे हैं, तो वहाँ पर से आपको प्रयास करना चाहिए। हालांकि 26 अक्टूबर 2025 को चतुर्थ मात जो यहाँ पर आपके लिए उन्नति के योग, खासकर जो लोग मकान सुख, माता पिता
या फिर माता मित्र मकान सुख का भाव है, यहाँ पर आएंगे तो वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो यहाँ से खरीदने के योग बनेंगे। और राहु भी 18 मई के बाद मीन से निकलकर कुंभ में आएंगे, तो तब राहु केतु तो हमेशा उल्टी चलते हैं, तब आपको धन प्राप्ति जरूर करवाएंगे। बस धन को आपको संभाल कर रखना होगा। उधार देने लेने से किसी अगर हेल्प करना भी है तो उतना ही करें जितना आप भूल सकें। और बेवजह क्रोध तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्रोध में आकर बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए संभल कर। और राहु भ्रम भी देता है, तो भ्रमित होने से बचिए तो उत्तम रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।